मैसेज तो अर्श भी को करना था, लेकिन दिशा ने गलती से वह मैसेज विद्या को भेज दिया। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी एक छोटी सी गलती उसके पूरे खेल को बर्बाद कर देगी। जैसे ही विद्या ने वह मैसेज पढ़ा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कुछ देर तक स्क्रीन को देखती रह गई और उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई देने लगी। विद्या ने तुरंत उन सभी बातों को याद करना शुरू कर दिया जो पिछले कुछ दिनों से घर में हो रही थीं। अब एक एक करके सारे राज उसके सामने खुलने लगे थे। उसे समझ आ गया था कि अरमान और अभीरा के साथ जो कुछ भी हुआ वह कोई संयोग नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। विद्या ने बिना एक पल गंवाए अपनी यात्रा बीच में ही छोड़ दी। वह तुरंत घर वापस लौटने का फैसला करती है। रास्ते भर उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर दिशा इतनी नीचे कैसे गिर सकती है। जिस परिवार ने उसे इतना सम्मान दिया, उसी परिवार के खिलाफ वह इतनी बड़ी चाल कैसे चल सकती है। दूसरी तरफ घर में दिशा अपनी जीत का जश्न मनाने में लगी हुई थी। उसे लग रहा था कि अब अरमान और अभीरा हमेशा के लिए घर से दूर हो चुके हैं और कोई भी उसके खिलाफ खड़ा नहीं हो पाएगा। वह मन ही मन मुस्कुरा रही थी और सोच रही थी कि अब पोद्दार हाउस में वही होगा जो वह चाहेगी। इसी बीच दिशा अर्शभी को मैसेज भेजती है कि भैया और भाभी घर छोड़कर जा चुके हैं। मायरा और मुक्ति भी उनके साथ चले गए हैं। तुम्हें इस घर में रहने और पढ़ाई करने का बहुत शौक था, इसलिए अब तुम यहां आ जाओ और हमेशा के लिए यहीं रहो। लेकिन उसे क्या पता था कि यह मैसेज अर्शभी के बजाय विद्या के पास पहुंच चुका है। कुछ ही घंटों बाद विद्या घर पहुंचती है। जैसे ही वह अंदर आती है, सभी लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी वापस लौट आएगी। दिशा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसके मन में डर बैठने लगता है कि कहीं उसकी सच्चाई सामने ना आ जाए। विद्या बिना कुछ बोले सभी को हॉल में इकट्ठा होने के लिए कहती है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा होता है। दादी सा, आर्यन, काजल, संजय, कृष और घर के बाकी सदस्य भी वहां आ जाते हैं। तभी विद्या अपना फोन निकालती है और सबके सामने वह मैसेज दिखाती है जो दिशा ने गलती से उसे भेज दिया था। पूरा घर सन्न रह जाता है। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। दिशा घबरा जाती है और तुरंत सफाई देने की कोशिश करती है। वह कहती है कि यह सब गलतफहमी है, लेकिन तभी विद्या एक और बड़ा सबूत सामने रख देती है। विद्या बताती है कि उसने सिर्फ मैसेज ही नहीं देखा, बल्कि उसे कुछ रिकॉर्डिंग्स भी मिली हैं। वह रिकॉर्डिंग्स चलाती है द्रौपदी, जिनमें दिशा और दमयंती जी की बातचीत साफ सुनाई दे रही होती है। रिकॉर्डिंग में दोनों अरमान और अभीरा को घर से निकालने की योजना बनाते हुए सुनाई देते हैं। यह सुनते ही पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। आर्यन गुस्से से दिशा की तरफ देखता है और कहता है कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतनी बड़ी साजिश कर सकती हो। तुमने सिर्फ अरमान और अभीरा के साथ धोखा नहीं किया, बल्कि पूरे परिवार का भरोसा तोड़ा है। दादीसा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता कि जिस लड़की पर उन्होंने इतना भरोसा किया, वही उनके परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। तभी घर का दरवाजा खुलता है और वहां रश भी आ जाता है। उसे भी सारी सच्चाई का पता चल चुका होता है। वह सीधे दिशा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। राशभ कहता है कि मुझे हमेशा लगता था कि तुम परिवार के बारे में सोचती हो, लेकिन आज पता चला कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। तुम्हारी वजह से पूरा परिवार टूटने के कगार पर पहुंच गया। दिशा अब पूरी तरह घिर चुकी होती है, लेकिन तभी दमयंती जी वहां पहुंचती हैं और सारा दोष अपने ऊपर लेने लगती हैं। वह कहती हैं कि दिशा ने जो कुछ किया मेरे कहने पर किया। यह सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। दादी सा उनसे पूछती हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। दमयंती जी बताती हैं कि उन्हें हमेशा लगता था कि अरमान और अभीरा की वजह से परिवार के बाकी लोग पीछे छूट रहे हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें घर से दूर करने की योजना बनाई। लेकिन तभी एक और चौंकाने वाला सच सामने आता है। विद्या बताती है कि रिकॉर्डिंग का एक हिस्सा अब भी बाकी है। जैसे ही वह रिकॉर्डिंग का दूसरा हिस्सा चलाती है, सभी लोग दंग रह जाते हैं। उस रिकॉर्डिंग में साफ सुनाई देता है कि दिशा ने दमयंती जी को भी धोखे में रखा था। असली योजना सिर्फ अरमान और अभीरा को घर से निकालने की नहीं थी, बल्कि पूरे पोद्दार हाउस पर कब्जा करने की थी। यह सुनते ही दमयंती जी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें एहसास हो जाता है कि दिशा ने उनका भी इस्तेमाल किया था। दिशा अब पूरी तरह बेनकाब हो चुकी होती है। उधर अरमान और अभीरा को अभी तक इस बात की जानकारी नहीं होती। वे दोनों घर से दूर एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी उन्हें आर्यन का फोन आता है। आर्यन उन्हें सारी सच्चाई बता देता है। यह सुनकर अभीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरमान भी भावुक हो जाता है, लेकिन वह कहता है कि अब सच सामने आ चुका है, इसलिए हमें वापस जाकर परिवार का सामना करना चाहिए। अगले ही दिन अरमान और अभीरा पोद्दार हाउस पहुंचते हैं।
जैसे ही वे अंदर आते हैं, पूरा परिवार उनके सामने शर्मिंदा नजर आता है। दादी सा खुद उनके पास जाती हैं और उनसे माफी मांगती हैं। वह कहती हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई और उन्होंने बिना सच्चाई जाने फैसला कर लिया। अरमान दादी सा के पैर छूता है और कहता है कि परिवार में गलतफहमियां हो जाती हैं, लेकिन रिश्तों की असली ताकत उन्हें दूर करने में होती है। यह सुनकर सभी भावुक हो जाते हैं। लेकिन तभी कहानी में एक और धमाकेदार मोड़ आता है। घर के बाहर पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस इंस्पेक्टर अंदर आकर बताता है कि उन्हें दिशा के खिलाफ कई सबूत मिले हैं। सिर्फ परिवार के खिलाफ साजिश ही नहीं, बल्कि कुछ पुराने मामलों में भी उसका नाम सामने आया है। पूरा परिवार एक बार फिर हैरान रह जाता है। दिशा समझ जाती है कि अब उसके बचने का कोई रास्ता नहीं है। वह आखिरी बार सबको देखती है और कहती है कि उसने जो किया अपने सपनों को पूरा करने के लिए किया था, लेकिन उसके सपनों ने उसे इतना अंधा बना दिया कि वह सही और गलत का फर्क ही भूल गई। इसके बाद पुलिस उसे अपने साथ ले जाती है। दिशा के जाते ही पोद्दार हाउस में शांति लौट आती है। अरमान और अभीरा की घर में दोबारा सम्मान के साथ वापसी होती है। मायरा और मुक्ति भी बेहद खुश हो जाते हैं। दादी सब पूरे परिवार के सामने घोषणा करती हैं कि अब इस घर में कोई भी फैसला बिना पूरी सच्चाई जाने नहीं लिया जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि दूर खड़ा एक शख्स यह सब देख रहा होता है। उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान होती है। वह कहता है कि दिशा का खेल खत्म हुआ है, लेकिन असली खेल अब शुरू होगा। उसकी यह बात सुनकर साफ हो जाता है कि पोद्दार परिवार की जिंदगी में एक नया तूफान आने वाला है, जो अब तक के सभी तूफानों से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित होगा।